एक्सरसाइज 2.1 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि 35 घात का द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, अगर हम एक को फर्स्ट मान लें, दूसरे को सेकंड मान लें, तो 35 घात का द्विपद तो ये आप ऐसे लिख सकते हो x की पावर 35 प्लस, अब यहाँ पे b लिख सकते हैं, तो ये द्विपद बन गया। या कोई अगर इसको ऐसे लिखना चाहे कि 5x की पावर 35 प्लस x की पावर 2, तो ये भी चलेगा। आपका एक x की पावर 35 होना चाहिए, उसके अलावा एक दूसरा टर्म भी होना चाहिए जो बहुपद की कंडीशन को फॉलो करे, चाहे वो कांस्टेंट टर्म में हो या फिर वेरिएबल के रूप में हो। दूसरा आपसे कह रहा है कि 100 घात का एक पद चाहिए, तो 100 घात का एक पद आप इसको 100 x की पावर 100 लिख दीजिए, यही आंसर हो गया। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5x की पावर 100, ये भी एक ही पद है। या कोई मान लीजिए कहे मैं x की पावर 100 लिखूंगा, तो ये भी चलेगा। तो आप जो भी ले लें वो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई भी आपका आंसर बनने को तैयार है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। पहला प्रश्न है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब आप कहोगे कि जो इस बहुपद का वेरिएबल है वो क्या है, तो इसका चर है x, और इस चर पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो 3, तो इसकी जो घात होगी वो क्या हो जाएगी, 3। आंसर आपका 3 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा देखिए, यहाँ कहा गया है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, y, और इस y वेरिएबल पे सबसे बड़ी पावर क्या है, तो जो पावर सबसे बड़ी है वो है 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो ये इसका सल्यूशन हो गया। इसी तरीके से तीसरा देखिए, यहाँ पे आपसे कहा गया है 5t माइनस √7, तो √7 तो एक कांस्टेंट टर्म है, चलेगा। क्या ये बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पे वेरिएबल t है, और t के ऊपर जो पावर है वही घात बनेगी, और चूंकि t के ऊपर एक ही पावर है 1, तो इस एक्सप्रेशन की जो घात होगी वो क्या हो जाएगी, 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखिए 3। अब 3 जो है ये कांस्टेंट टर्म है। अब इसकी अगर घात की बात करें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू x की पावर 0, चूँकि किसी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पे वेरिएबल अगर हम चर को x मान लें तो ये x की पावर 0 बनेगा, यानी इसकी जो घात आएगी वो 0 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघातीय हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। तो पहला वाला देखिए एक्सप्रेशन, यहाँ पे कहा है x स्क्वायर प्लस x, तो जो मैक्सिमम सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, x, सबसे बड़ी पावर इसमें x है। और वेरिएबल यानी कि इस एक्सप्रेशन का वेरिएबल क्या है, चर क्या है, तो चर है x, और 2 टर्म भी हैं, तो इस बहुपद को क्या बोलोगे आप, चूंकि सबसे बड़ी पावर 2 है इसलिए ये द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दूसरा देखिए, यहाँ पे क्या है x माइनस x³, ये वेरिएबल यहाँ पे क्या है x, और सबसे बड़ी पावर क्या है x की 3, तो इसलिए इसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और तीसरा वाला है 1 प्लस x, अब चूंकि x की पावर यहाँ क्या है 1, चर क्या है इसका x, और ये x की पावर 1 है, इसलिए ये रैखिक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर बहुपद। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है 3 इंटू टी, 3 इंटू टी, और t की पावर क्या है 1, तो वेरिएबल तो t हो गया, चर ये t है और उसकी पावर 1 है, तो पावर से ही डिसाइड होता है, जो सबसे बड़ी पावर होती है
वही निर्धारित करती है कि वो त्रिघातीय होगा, रैखिक होगा या फिर क्वाड्रेटिक होगा। अब अगला देखिए 5th नंबर, एक छूट गया था, ये आपका 3रा नंबर छूट गया था, वो देखिए ये था 5th नंबर। 3रा नंबर था y + y² + 4। तो y + y² + 4, इसमें सब y वेरिएबल में है, ये सबसे बड़ी पावर y की y² है, तो उस हिसाब से ये क्या बन जाएगा, द्विघाती क्वाड्रेटिक बहुपद। अगर यहाँ पूछा जाए कितने टर्म है तो आप कहोगे इसमें 3 टर्म है, इसमें 3 पद हैं, इसमें एक ही पद है, इसमें 2 पद है, इसमें 2 पद है, लेकिन इसका स्वरूप क्या है तो द्विघाती है। क्यों? क्योंकि y वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर 2 है। अब आप 6ठा नंबर देखिए, 6ठे नंबर में r² की बात की गई है। तो r² की जो बात की गई है, वेरिएबल क्या हो गया आपका, चर यहाँ पे क्या है r, और सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो ये भी द्विघाती हो जाएगा, क्वाड्रेटिक है, एक पद का ही क्वाड्रेटिक बहुपद है ये। और 7वां देखिए, यहाँ पे 7x³ वेरिएबल है, यहाँ पे भी x, और एक ही पद है, लेकिन पावर क्या है x की 3, तो ये त्रिघाती हो जाएगा, क्यूबिक फॉर्म में ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद। तो अब आप ये सीख चुके होंगे कि किसी भी एक्सप्रेशन को ये पहचानने में आप सक्षम हो चुके हैं कि वो बहुपद है नहीं है, एक चर में है, 2 चर में है, 3 चर में है, या फिर किसी भी दिए गए एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट बताना हो, x² का कोफिशिएंट क्या होगा, x का क्या होगा, x³ क्या होगा, या कांस्टेंट टर्म क्या है, तो आप ये भी बता सकते हैं। या फिर आप किसी भी बहुपद की घात को बताने में सक्षम हो चुके होंगे और ये भी पहचान सकते हैं कि दिया गया एक्सप्रेशन वो किस स्वरूप का है, एक घातीय है, 2 घातीय है, त्रिघातीय है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज का एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक कंप्लीट कर लिया गया। इसके आगे हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी श्रृंखला को देखेंगे।